अगर इसका डाला हुआ तो इसकी आए थे तो उसका बड़ी ज्यादा मुझे दिक्कत आई, लोगों को जवाब देना पड़ा। हाउस टैक्स नहीं लगेगा भाजपा की तरफ से या किसी की तरफ से। तो हम यहाँ से बोल रहे हैं जम्मू शहर में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो नए चुने हुए ऑनरेबल मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने हमें एक आमंत्रित किया है यहाँ आज हाउस की कार्रवाई देखने के लिए। और हमने यहाँ, मैं स्वयं था वहाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्रीमान विनोद गुप्ता साहब और हमारे एडवोकेट रणबीर सिंह पठानिया साहब आए। हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत क्वालिटी डिबेट्स यहाँ के ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स ने की है। उन्होंने अपने अपने वार्डों के विषय भी उठाए और वहीं जो एक ड्रग्स, एक नशे का जो यहाँ एक खेल चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सकारात्मक यहाँ चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ओर से ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स ने की है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबका कंसर्न है कि जम्मू शहर जो है ये ड्रग्स से नशा मुक्त होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि इसी तरीके की कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स और डिस्कशन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होंगी। मैं सभी ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, मैं सबको इस बात की बधाई देता हूं कि इन सब ने सोचकर ये जो नशे के विरुद्ध एक अभियान लिया है और जम्मू को सुंदर, स्मार्ट और ब्यूटिफिकेशन ऑफ जम्मू के लिए जो सभी काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं सभी ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। जो जम्मू का हाउस है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पूरा जम्मू शहर, उसके यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं। ये छोटा हाउस नहीं है, लोकल बॉडी है। ये सभी लोगों की नुमाइंदगी करते हुए सबने बोला है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको इसका कड़े से संज्ञान लेना चाहिए। और शहरों में बच्चे मर रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हाउस को चर्चा करने से पहले ही इन सब चीज़ों की चिंता होनी चाहिए थी। लेकिन जब हाउस ने चिंता की है, अब ये बात एलजी साहब तक पहुंचेगी और एलजी साहब इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे। ऐसा हाउस जो है वो मानता है। ये हाउस जम्मू की जनता का है। जो जम्मू की जनता निर्देश देगी उस पर हम काम करेंगे। और जो लोग नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, मैं नीचे गया नहीं वैसे, तो अल्टीमेटली सोल्यूशन टेबल पे ही निकलता है। तो जो भी सोल्यूशन होगा टेबल पे बैठ के बात करके निकालेंगे। अजिंदर जी, कितने देर हाउस के चलेगा? और 2 दिन के लिए चलेगा, 2 दिन के लिए। बाकी अगर कल की बात करें, किन मुद्दों पे जो है वो चर्चा की जाएगी? उसमें प्रोसेस ऑफ फंडिंग है। प्रोसेस ऑफ फंडिंग का मतलब पैसे हमें कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, पैटर्न ऑफ फंडिंग है। और पीएचई का है, जो हमने पाइप्स खुद प्रोक्योर करनी है। बिल्डिंग बायलॉज पे है। बहुत ही गंभीर विषयों पे ये सारी बातें होंगी। 2 साल का कह रहे हैं कि फिर से जो है वो कॉर्पोरेशन को कोविड की वजह से जो है वो हाँ, उसमें कुछ पार्षदों ने रखा है कि हमें मौका दिया जाए। 2 साल कोविड के कारण हम इंडोर रहे, लोगों की जो समस्या हैं उसके उन्होंने एस्टिमेशन दी गई है और उसके कारण उनके कईयों के काम नहीं हुए हैं। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो ये लोग सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, काम को गति मिलेगी और सब अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। मेयर साहब, जिस तरह सुपरवाइजरी व्हीकल देने की बात की जा रही है काउंसलर्स को और सिक्योरिटी की भी जो है वो बात की जा रही है, क्या लगता है कि कितना फ़ायदेमंद होगा और कितनी नीड ऑफ द आवर है? देखो, हम इस हाउस को एक पार्टिसिपेटरी ढंग से डिसीजन मेकिंग बॉडी होने के कारण, और इलेक्टेड बॉडी भी है, इसको पूरी तरीके से इख्तियार देना चाहते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम हो, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। उसी के तहत हम हाउस में कंसल्टेटिव कमेटीज बनाने जा रहे हैं और उनको पूरी सुविधा भी देंगे। वो हर इशू पे डेलिब्रेट करेंगे। इससे क्या होगा, समस्याओं के समाधान निकलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका, नज़रिया अलग होता है और हाउस को लाभ होगा। और जनता ने भी तो इसलिए भेजा है कि अच्छे से समाधान निकालते हुए हमारा ही काम कीजिए। मेयर साहब और डिप्टी मेयर जो दोनों नए अभी बने हैं, 1.5-2 महीने पहले, आज पहली मीटिंग हो रही है। अभी तक सिर्फ क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन आवर्स चल रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब दिए हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जवाब हैं
उससे सेटिस्फाई नहीं है हमारे कारपोरेटर साथी। मैंने भी एक क्वेश्चन डाला था, मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने भी हानेबल मेयर और कमीशन साहब से कहा है कि जो हम डिटेल मांग रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से डिटेलें नहीं दी जा रही हैं, इसलिए ये जो हम लोगों को परेशानियाँ बाड़ों के अंदर आ रही हैं उनको कैसे हल किया जाएगा। अभी मेरे साथी कुछ बोल रहे थे कि हमने हमारे नाले ख़राब हैं, हमने रिपेयर करने के लिए बोला था, तो आज तक कुछ हुआ नहीं। कमीशन साहब बोल रहे थे हमारे पास पैसा ही कोई नहीं, कोई फंड नहीं है कारपोरेशन के अंदर। अगर फंड्स नहीं है तो हमें बताओ हम लोग काम कैसे करेंगे। आज की डेट में मीटिंग ज़रूर हो रही है लेकिन कारपोरेशन के अंदर कोई भी पैसा नहीं है जिससे हम लोगों के काम कर सकें। अच्छा डॉक्यूमेंट अंदर रहेगा, अच्छी चेयरें लगी होंगी, अच्छा सब कुछ होगा, उसका क्या फ़ायदा। हमने तो काम लोगों के करने हैं। हम ये चाहेंगे कि लोगों के काम हों, गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करे, सफाई अच्छी दें लोगों की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करवा सकें। जो पार्क्स हम लोगों ने बनवाई हैं उन पार्कों के अंदर मालीज हों, जो गलियां हैं उनके अंदर सफाई कर्मचारी प्रॉपर हों, जो गार्बेज है वो लिफ्ट हो, और नई चीज़ें जो स्मार्ट सिटी के अंदर ये दिखा रहे हैं हमें। मैंने तो कहा है अंदर भी, मैंने कहा ये सिर्फ दिखावा है स्मार्ट सिटी। 2000 करोड़ रुपया जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर खर्च कर दिया लेकिन कहाँ स्मार्ट सिटी बना। 2 नंबर जो काम है इन्होंने बताया 3.70 लाख का उसका एक एडवर्टाइज हुआ है। सभी डिपार्टमेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है वो एक ही क्वेश्चन में डाल दिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की जो है प्रॉब्लम्स जो है बहुत हमें झेलनी पड़ रही है। 2 नंबर जो काम है इन्होंने बताया 3.70 लाख का उसका एक एडवर्टाइज हुआ है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।